और क्या चाहिए गाइस? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए आपको? बताओ। सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ईपीएस बढ़ रहा है, डेट जीरो हो रहा है, रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, व्हाट एल्स? यही तो चाहिए होता है कंपनी में। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन कैसा था आपका ट्रेडिंग? आर यू प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल और नॉट? अगर आप टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट नहीं है, यू आर मिसिंग आउट अ ग्रेट मोर डील जो कि आपको लाइव मार्केट में मिलती है। कल मैंने आपको 3:15 पे, आई थिंक सो 3:15 पे और 3:10 पे मैंने आपको दिया था वारी एनर्जी अराउंड 2970। एक बार चल के देखते हैं कि व्हाट हैपन इन वारी एनर्जी टुडे। और अगर आपने इसमें पैसा बनाया है तो एक थम्स अप बनता है, राइट अवे एक थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, ये सारी चीजें बनती है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी ट्रुथफुल कि बनता है कि नहीं बनता। अगर आपने कल 2970 यहाँ पे कहीं पे अगर खरीदा होता, पहले तो ये 48 पॉइंट ऊपर गैप अप खुला और फिर इसने सीधा जाके 3185 को टच किया, विच इज 200 पॉइंट्स। जो भी क्वांटिटी आपने ली होती, लेट्स से आपके पास 30,000 रुपए थे, आपने केवल 10 शेयर खरीदे होते, मॉर्निंग में आपको 200 पॉइंट्स इंटू 10 2000 रुपीज आपके बन गए होते, एंड दैट्स 15% का मूव एक सिंगल डे में, ओवरनाइट। जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी लेते उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलता था। 15 हुआ कि जो भी परसेंटेज हुई, आप यू कैन कैलकुलेट, नॉट 15, थोड़ा सा कम, 10-12%। तो आप मुझे बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है कि नहीं बनता है? और चलिए ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, लाइक भी आप कर देते हो, आर यू शेयरिंग दिस चैनल विद अदर्स? देखो, आई एम डूइंग समथिंग सेल्फलेसली। बिल्कुल मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो या आप मुझे प्रीमियम एक्सवायरी वगैरह मैं कुछ देती ही नहीं हूँ। केवल एक चीज करती हूँ, विच इज प्रोवाइडिंग अ कोर्स और एजुकेशन इन द स्टॉक मार्केट। मुझे कोई इस बात का लालच नहीं कि आप कोर्स करो ना करो, आई केयर नथिंग अबाउट इट। व्हाट आई केयर अबाउट इज कि आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया। अगर आपने पैसा बनाया तो ये सेल्फलेस सर्विस का आपको एटलीस्ट यू हैव टू शेयर इट विद अदर्स। जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, let's make people financially independent, right? Let's work for humanity in a way which can contribute very positively, and let people become financially independent. अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का पक्का दीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं बात। उसके बाद मैंने आपको दिया था बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल आई थिंक 455 पे दिया था और इमीडिएटली इसने जाके 481 का हाई लगाया था विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। यहाँ पे कहीं पे हमने बाय लिया था इसका 455 पे और 481 का हाई लगाया था, और उसके बाद मैंने दिया था आपको ग्रीव्स कॉटन। आई होप यू ऑल हैव सीन दिस ट्रेड, दिस आल्सो वाज गिवन इन द लाइव मार्केट। और यहाँ पे कहीं पे 234 पे बाय दिया था, और आप देखिए आज इसने क्या ब्रेकआउट जबरदस्त दिया है। 234 से ये सीधा चल के पहुंचा है स्टॉक 254 पे, 20 पॉइंट्स का मूव, 9.5% का मूव आफ्टर वी हैव गिवन। अगर आपको ये जानना है कि कितना पैसा बनाया है मेरे मेंबर्स ने, तो जाके मेरे इंस्टा पे रील देखिए, मैंने आपको सब बताया कि कौन सा स्क्रीनर मुझे, आई हैव नॉट गिवन द नेम ऑफ द स्क्रीनर, आई कांट गिव इट यू, दिस इज आवर प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टी। बट मेरे स्क्रीनर पे सुबह 9:18, 9:20 पे ये सारे स्टॉक्स आ गए थे। व्हाट आई वांट टू रियली टेल यू कि लोग आपको एमएसीडी बेचते हैं, आरएसआई बेचते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बेचते हैं, इंडिकेटर्स बेचते हैं, बट वी हैव नथिंग लाइक दैट। What I believe, there is a magic which happens between 9:15 and 9:30. If you can identify that magic based on price, you can make money, and you can always really make good amount of money. जाके इंस्टा पे रील देखिए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लॉट मोर यू विल लर्न ऑन इंस्टा एज वेल। एनीवे, आज की बात करते हैं तो सबसे पहले सेक्टर्स की बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द सेक्टर्स। और अगर आपको मेरी किसी बात पे लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। एनीथिंग दैट यू फील इज exaggerated or not correct, you can always write in the comment box. So see here, this is Nifty IT. Nifty IT ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, और निफ्टी रियलिटी ने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। निफ्टी मिड कैप अगेन हैज क्लोज्ड अबव इट्स पास्ट बैरियर, यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर। उसके बाद मिड कैप निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर पास में ही है, उसके बाद ही पॉजिटिव होगा।
PSU बैंक still struggling. Dojis formation हो रही हैं छोटी छोटी. Mid cap Nifty again similar like that. Nifty Finance. But I can only feel one thing, that entire market is getting ready to give an up move. There are people who are saying 1,000 points move coming in the downward direction. I may be wrong, I don't know. But the kind of build-ups that are happening doesn't tell me कि ऐसा कुछ होने वाला है. मेरे हिसाब से मार्केट एज ऑफ नाउ पॉजिटिव ही दिखती है. और ये हमारे सामने लगा हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप. एक काम करते हैं कि इसमें RSI लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी टॉप बने हुए हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू RSI? इज देयर एनी डाइवर्जेंस दैट्स हैपनिंग? If there is a divergence happening, then we need to be careful. अब देखो यहाँ 1 2 3 और चौथी बार ये, right? तो यहाँ पे तो we can see there is a divergence happening, right? But out here, the the peak is almost higher. आप देखो relative strength. I hope you get my point. Let me just show it you more clearly. ये peak जो है और ये peak is at the same point. अब आप यहाँ देखो, ये RSI का हाई लगा था और ये RSI का हाई अभी लगा है, right? Which does not give a divergence, which is not telling us that there is a divergence. तो अभी divergence नहीं है, but mid cap Nifty small cap ऊपर जाके रुक गई. Why? Because it is at the barrier. जो जहां से इसने 3 बार पास्ट में रेजिस्टेंस लिया, वहीं पे जाके मिड कैप निफ्टी रुकी हुई है. तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि अगर वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चलने को तैयार. मेरा परसेप्शन ऐसा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है. I may be wrong. Don't take me by verbatim. Please do your own analysis. I'm also a human being like you guys, right? Anyway, यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं और आज के टॉपिक पे चलते हैं. मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं जिनकी बात मैं करूंगी. और आप में से कई लोग बोलते हैं कि महीने में 1 स्टॉक दिया करो या 2 स्टॉक दिया करो. अरे कोई कभी आता है चैनल पे, कभी कोई आता है, right? There are daily people joining and they need something, right? That's why I have to keep studying. और अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो why not? अगर आपने आज के दिन में वारी से पैसा बना लिया है या ग्रीव से पैसा बना लिया है या फिर BLS से पैसा बना लिया है, you need to make money tomorrow as well. तो मैं तो स्टडी करती रहूंगी. आपकी चॉइस है, आप लो या ना लो, आपकी चॉइस है ना? तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है महा सीमलेस. और ये मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पे दे दिया है. आज इसमें हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के और एक बाय इनिशिएट कर लिया है. आप देखिए आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट पास्ट बैरियर के, एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया था 705 के आसपास. अब नेक्स्ट बॉटम इसका जो बन चुका है और 780 के ऊपर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है. वो द टारगेट ऑफ अबाउट 820 840 860 880 900 तक के टारगेट्स मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं. तो एक काम करते हैं कि क्यों ना इसके स्टडी कर लें एक बार कि इसमें हो क्या रहा है कंपनी में, महा सीमलेस में. जल्दी से हम देखेंगे 10,000 करोड़ की कंपनी है. पी इज जस्ट पीनट्स, राइट? 12.4. ROC is good, ROE is really good. And what exactly they do? They are into manufacture of seamless pipes and tubes. ERW Pipe is also in the business of renewable power generation and rig operation. Company has reduced debt. Company is almost debt-free. Company has delivered good profit growth of 26.3% CAGR. I am more interested in knowing what is happening to the sales. So sales में improvement हुआ है 3 सालों में. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 14% से बढ़ के 18% पे आ गए हैं. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है. EPS की बात करें तो देयर इज अ गुड एक्सपेंशन इन द EPS एज वेल इन द पास्ट 3 years ऑन क्वार्टर बेसिस. अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इनकी सेल्स हो गई हैं इन द लास्ट 11 years. और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10% से बढ़ के ऑलमोस्ट 19 या 20% के आसपास आ गए, डबल प्रॉफिट्स आ गए. और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 152 करोड़ से बढ़ के 843 करोड़ हो गए. तो सेल्स कितनी हुई थी? 3 टाइम्स हुई थी. प्रॉफिट्स कितने हुए? ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से भी ज्यादा हुए, ऑलमोस्ट लाइक 6 टाइम्स के सेल्स प्रॉफिट्स हुए, which is a very promising thing. और अगर आप इनके EPS को देखते हैं, there is a huge expansion in the EPS in year on year basis. And अगर हम बात करें dividend payout की, they are giving a dividend payout as well. रिजर्व्स की बात करें, लगातार इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और डेट जीरो है. और क्या चाहिए गाइस? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए आपको? बताओ. सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, EPS बढ़ रहा है, डेट जीरो हो रहा है, रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं. व्हाट एल्स? यही तो चाहिए होता है कंपनी में.
लुक एट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लगातार बढ़ोतरी है उसमें। और प्रॉफिट्स की बात करें तो लगातार आप देखो प्रॉफिट्स भी ईयर ऑन ईयर पे बढ़ रहे हैं। और जहां तक बात करें इनके डेटर डेज की तो 75, 48, 41 से कम होके 35 पे आ गए। और अगर आरओसी की बात करें तो 23% पे आरओसीई है। प्रोमोटर्स होल्डिंग रोबस्ट 68%। एंड एक बहुत अच्छा साइन है कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है, राइट, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफआईएस ने, उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है। डीआरएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये सारे इसके फंडामेंटल्स हैं। आई थिंक इट्स अ टॉप नॉच कंपनी, यू मस्ट हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। छोटी क्वांटिटी से बट रखिए। जब ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, देन व्हाट्स द इशू, सेल्स इंक्रीज हो रही है, राइट। सो ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है बजाज होल्डिंग, राइट, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। द सिंपल रीजन, बहुत सिंपल, आप सबको दिख जाएगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। अब आप मेरा काम देख देख के आपको सबको समझ में आने लगा होगा व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क डू आई एडमायर। अच्छा, मैं बता, मेरा दिल थोड़ा दुखी है। मैंने आप लोगों के लिए एक स्टॉक निकाला था, निप्पॉन लाइफ एसेट management company, NAM India. You know, I have filtered this company yesterday, but somehow मैं और मेरी टीम ने अग्री नहीं किया कुछ पॉइंट्स पे, और मैंने ये ट्रेड नहीं दिया। एंड आई एम फीलिंग सो सैड, सो सैड। आज इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9% का मूव दिया है। इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल मूव। एनीवे, पास्ट इज पास्ट, लेट्स मूव ऑन। जो अभी स्टॉक मुझे दिख रहा है सेम कैटेगरी का है, बजाज होल्डिंग, थोड़ा हाई वैल्यूड है। It doesn't matter, but have a look at it. Same kind of a price build-up you can see. और यहाँ से देखो आप, लगातार प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और आज इसने एक अटेम्प्ट किया है टू गिव अ ब्रेकआउट। इनफैक्ट 2-3 दिन से लगातार इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं। थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक, यहीं पे आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आई वुड से कि यहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 11,350 विल बी अ वेरी वेरी सेफ जोन टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। और ये स्टॉक कहाँ चलने के लिए तैयार है? अगर इस तरह का कंसोलिडेशन होता है ना, तो मुझे लगता है कि 10% का मूव आपको जरूर दिखेगा। तो आप इसमें अगर 11,000 का स्टॉक है तो 1100 रुपये इसमें और ऐड करते हैं तो 1200, 1250 का टारगेट तो आप इसमें लेके चल सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। और अगर ये वो भी सब क्रॉस कर जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें 13,500, 1400 के टारगेट्स आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे। ये स्टॉक आप दोनों को रडार पे रखिए। Before I conclude my video, I would like to also go through the fundamentals of this particular stock, which is Bajaj Holdings. And I'm 100% sure, being a Bajaj stock, this must be having good fundamentals. 1,24,000 crore की कंपनी है। P देखो insanely low, 16.8. ROC is 13.1, ROE is about 14.8. And what they exactly do? Bajaj Holding and Investment Limited operates as an investment company and is registered as non-banking financial institute, investment and credit company with the Reserve Bank of India, and the company holds more than 36% stake in both Bajaj Auto and Bajaj Finserv. अगर आप आज का मार्केट जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो सब में आज जम के बाइंग आई है। तो अब देखते हैं, कंपनीज reduced debt, debt free, delivered good CAGR, good dividend payout, and look at it, 114 दिन से working capital requirement has just gone down to 10.7. But cons में tax rate seems low, company has a low return on equity, and earnings include other income of 6,055 crores. देखते हैं what is happening to the sales. Sales are increasing, and अगर हम बात करें कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, इनसेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 83%। ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं ये लोग? एक्सपेंसेस आर नॉमिनल। हाउ लुक एट इट, 147 करोड़ की सेल है और 25 करोड़ की इनके एक्सपेंसेस है। और दिस इज ईयर ऑन ईयर, ऐसा नहीं है कि दिस इज ऑन क्वार्टर बेसिस। इट्स नॉट कि एक बार ऐसा हुआ है, लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड दीज आर ऑल यू नो ऑडिटेड बाय बिग सीए फर्म्स। तो ये भी नहीं बोला जा सकता कि कहीं कोई ग्लिच है डेटा में। 83% का इनका प्रॉफिट है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो हर बार आई एम जस्ट लिटिल अंडर कंफ्यूज्ड। अदर इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय अदर इनकम? Okay, so I'm little confused. If you are a CA, because I don't understand finances as well, I need to understand.
इन्होंने बोला है कि इनकी अदर इनकम आ रही है 1131 करोड़ की, राइट? हर साल आ रही है ये। व्हाट डू यू मीन विद दिस अदर इनकम? एंड दैट मेक्स देयर प्रॉफिट्स इनसेन। सेल्स से भी ज्यादा इनके प्रॉफिट्स है, राइट? ईपीएस देखोगे आप, इनकी ईपीएस इज सो हाई एंड इंक्रीजिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो इनके सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 11 सालों में इनकी जो सेल्स है वो 5 टाइम्स के आसपास हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी 5 टाइम्स हो चुके हैं, और जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 90-94। इनसेन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन। मुझे कोई चीज इसमें है जो नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी कि व्हाट इज दिस अदर इनकम, है ना? वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। अगर हम रिजर्व्स की बात करें, ओह, इनसेनली हाई रिजर्व्स। एवरी ईयर इनके रिजर्व्स जो है, आप देखो 23 से 24 में 10,000 करोड़ से बढ़े, 24 से 25 में 5,000 करोड़ से बढ़े, 22 से 23 में 2 करोड़ से बढ़े हैं, 21 से 22 में 7 करोड़ से बचे, 7,000 करोड़ से बचे, सॉरी सॉरी सॉरी। और अगर 2020 और 2021 की बात करें तो 10,000 करोड़ से बढ़े हैं इनके रिजर्व्स। I am really not understanding what exactly is happening, but there is a huge liability also they do have. Borrowings are negligible. Cash from operating activity, they are generating cash from operating activity, they are generating profit, and they are having net cash flow. Debtor days की बात करें तो almost zero है, ROC की बात करें तो 10%, 13% is like that. Promoters holding, promoters अपनी holding को उन्होंने थोड़ा सा increase किया है, from 50.8% 4% से 51.46% किया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, डीआईज ने इंक्रीज किया है, और पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ा सा रिड्यूस हुई है। तो ये इसके फंडामेंटल्स है, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो आप मुझे प्लीज लिख के बताइए। तो आपके सामने प्राइस लगा रखा है, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक रेडी है प्राइस ब्रेकआउट के लिए। आप देखो ये स्टॉक में इट्स जस्ट अ 45 डिग्री एंगल दैट यू सी, राइट? लगातार एवर सिंस एक बार ही गिरा ये, बस जब कोरोना समय में ये गिरा है, अदरवाइज इट हैज बीन इन एन अप ट्रेंड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। टू मी दिस स्टॉक really looks good, keep it on radar, and yeah, इट लुक्स गुड। थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, आप में से बहुत लोग बोलोगे कि इतना महंगा स्टॉक। तो भाई अगर 20,000 30,000 रुपए है, 33,000 रुपए है, तो आप 3 स्टॉक ले लो। परसेंटेज पे काम करो, परसेंटेज वही मिलेगी जो आप पेनी स्टॉक में लोगे, राइट? सेजलिटी में पैसा बनाया कि नहीं बनाया, EIEL में पैसा बनाया कि नहीं बनाया। किस किस स्टॉक की मैं बात करूं, एक दो स्टॉक हो जाते हैं, आप में से कोई ना कोई आके जरूर लिखेगा कि ये इसमें हिट हो गया, उसमें, तो उसमें निकल जाओ, सिंपल। स्टॉक मार्केट मेरा घर का नहीं है, मैं स्टडी करती हूँ। बहुत सारे चल जाते हैं और बहुत सारे नहीं चलते हैं। कोई गारंटी से तो आता नहीं है स्टॉक मार्केट में, है ना? गारंटी से आ रहा होता तो 100% गारंटी से अगर कोई स्टॉक मार्केट में आएगा ना। आप लोग इतना गंदा गंदा लिख रहे हो पार के लिए, तो पार मुझे पता थोड़ी था कि पार गिर जाएगा, पार ड्रग्स, बट गिर गया because of some negative news, because of something which was inside building up in the company. How do I know about that? I was only reading the price, and price was telling me that it's going to go up, and it gave you a 10% move. आपको बुक करना चाहिए था अगर आपको इतना फियर था तो, बट ऐसा मिसहैप कभी भी हो सकता है ना? ये स्टॉक मार्केट है, क्या पता अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग यू, एक लिमिटेड पैसा लगाओ, एक लिमिटेड क्वांटिटी लगाओ, रिस्क मैनेज करो, ट्रेड मैनेज करो, मनी मैनेज करो, then only you will become profitable. With this, I'll be signing off, and I'll always wish and believe that you all will become financially independent one day. आज स्ट्रगल कर रहे हो अपने फाइनेंसेस से, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे स्टॉक मार्केट में, बिकॉज इवन इफ यू एंटर इन स्टॉक मार्केट, देयर इज नो गारंटी दैट यू विल मेक मनी, राइट? I have struggled for years and years and years. Even after becoming an analyst, I have struggled so much to make money from the market, because इट प्लेज विद योर माइंड सेट, यू नो, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। कई बार प्रॉफिट में आने के बाद प्रॉफिट नहीं बुक किया, कई बार प्रॉफिट में आके नेगेटिव चला गया, इतना नेगेटिव चला गया कि लॉस में बुक करके एग्जिट करना पड़ा। सब कुछ होता है मार्केट में, इसलिए हार्ड वायरिंग ऑफ योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन। टू, you have to learn about stock market. Don't learn from us, learn from anywhere. But learning about stock market is extremely important, because that will help you in two ways. It will reduce your tenure, कितने समय में आप सीखोगे वो कम हो जाएगा, और आप कितना पैसा लॉस करोगे मार्केट में वो कम हो जाएगा।
I was talking to somebody and that person was saying she or she has lost 12 lakhs rupees in the market. She's finding fee very expensive. 40K is very expensive. I just want to tell you what is expensive, 12 lakh loss or 40,000 fee for the learning what not to do. Just put it in your mind what is important for your life. You guys run for pseudo fake things, but wherever it's changing your destiny, you guys shirker away and you believe it's very expensive. There are cheaper courses available. Cheap course is cheap course, right? Anyway, all the best. Take care. Keep learning about stock market, and I'll see you in the live market tomorrow with some new trade. पैसा बना के रहेंगे.